हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन हरप्रीत। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात कर रही हूँ स्टमक हेल्थ के बारे में। हमारे जो स्टमक है उसके लिए कौन सा खाना इम्पॉर्टेंट है, कौन सा खाना ज़रूरी है और कौन सा खाना ज़रूरी नहीं है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एसिडिटी के बारे में बात की थी, तो उसमें भी मैंने काफ़ी नॉलेज दी थी स्टमक के बारे में। आप वो वाला वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। आज का जो ये वाला वीडियो है ये ओनली फॉर स्टमक हेल्थ है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा खाना स्टमक से, हमारे मुंह से हमारे स्टमक में जाता है, जहाँ से हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। देन हमारा खाना जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद जो भी हमने खाना खाया है उससे हमें जो भी न्यूट्रिशन मिलने वाला है वो न्यूट्रिशन हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल में जाता है। हमारे जो सेल्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ग्रो करते हैं और अच्छे से वर्क करते हैं। जो भी उनका वर्क होता है वो करते हैं जब उन्हें एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। बट होता क्या है, हम लोगों का जो खाना है वो सही नहीं होता। बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, चाय कैफ़ीन का इंटेक कर रहे हैं। कुछ बीमारी हो जाती है, छोटी सी कोल्ड कफ कुछ भी हमें हो जाता है, हम लोग टैबलेट्स खानी शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स खानी शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा जो स्टमक है उसकी हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब होती है। तो उससे क्या होता है कि अगर हम लोग ऐसा खान पीन रखते हैं अपना, तो जो हमें न्यूट्रिशन तो उससे वो मिल ही नहीं रहा है जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो हमारे जो सेल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सेल्स से मिलकर बनते हैं। जब हमारे सेल वीक होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में जो होती हैं वो डिज़ीज़ आने लग जाती हैं। सेल वीक होंगे तो डिज़ीज़ आएंगी तो हमें हेल्थ इश्यूज़ अपने आप आने लग जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। तो हमें अपने स्टमक का ध्यान रखना है। हमारा स्टमक जो होता है वो एल्कलाइन इन नेचर नहीं होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। हमारे स्टमक का जो पीएच लेवल होता है वो 3.5 होता है। 7 के नीचे जो पीएच लेवल होता है वो एसिडिक होता है। तो हमारा जो स्टमक होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो हमें उसे वो वाले फूड देने चाहिए। मोस्टली ऐसा खाना देना चाहिए जो एल्कलाइन वाला हो, जिससे हमारा जो स्टमक में गुड जो बैक्टीरिया हमारे अंदर अवेलेबल है वो और ज़्यादा ग्रो करे और उसे और ज़्यादा नरिशमेंट मिले, उसे हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन मिले, हमारी जो इनर लाइनिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने रूट कॉज देखना है कि अगर हमें स्टमक से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। सपोज़ हमें एसिडिटी फील होती है, तो हमें पता होता है कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं। चाय पीने से क्या होता है, एसिडिटी हमें हो जाती है। तो उसकी बजाय आप लोग सुबह उठ के सबसे पहले अपने सोक्ड नट्स एंड सीड्स खा सकते हैं और साथ में वाटर ले सकते हैं। 2 गिलास आपको पानी तो पीना ही चाहिए सुबह उठने के बाद, ठीक है। तो ये अगर जो हमारे नट्स एंड सीड्स होते हैं वो सोक्ड करने के बाद एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, तो अगर आप एल्कलाइन फूड लोगे तो जो हमारी जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो फिर उससे क्या होगा, आप उसके 1 घंटे के बाद आप अपनी चाय टी जो भी आप लोग पीते हैं आप वो ले सकते हैं। और अगर आप लोग वो नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे क्या होगा, तो आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन 2 दिन करेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको ये प्रोसेस 15-20 दिन 1 महीना शुरू करना होगा। धीरे धीरे जो आपकी एसिडिटी वाली प्रॉब्लम होती है वो आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका पहला मेन जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है, हमें अपना रूट कॉज देखना है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। डायरेक्ट मेडिसिन नहीं लेनी है कि सुबह उठते ही हमने गैस वाली मेडिसिन ले ली है और अब हमें गैस नहीं बनेगी, अब हम जो मर्जी खाएं, जितना मर्जी एसिड वाला फूड हम अपने स्टमक में डालते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम लोग अपने जो स्टमक में हमारा जो गुड बैक्टीरिया है उसको इंक्रीज़ करना है। हम लोग अंदर बहुत रहते हैं, घरों के अंदर रहने से क्या होता है, जब हम लोग नेचर से कनेक्ट नहीं करते हैं तो हमारा जो गुड बैक्टीरिया होता है वो आगे इंक्रीज़ नहीं हो पाता, उसमें हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, इशू आते हैं। तो हमारा जो गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ नहीं होता, वो डैमेज होने लगता है धीरे धीरे और उसकी जगह ले लेता है हमारा बैड बैक्टीरिया। तो हमें क्या करना है, हमें मॉर्निंग अपनी एक्सरसाइज वॉक या फिर इवनिंग में हमें नेचर से बेसिकली कनेक्ट करना है। आप कभी भी जाइए, सन में जाइए, थोड़ी हवा में जाइए, किसी पार्क में कहीं पे भी आप वॉक करने जा सकते हैं जहाँ से आप नेचर से आप कनेक्ट कर पाएँ।
उसके बाद हमारा आता है मेन जो हमारा स्टमक हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो होता है हमारा प्रोबायोटिक्स। हमारा सबसे बढ़िया प्रोबायोटिक होता है हमारी कर्ड। कर्ड हमें घर में हमेशा सबके अवेलेबल होती है, तो हमें कर्ड का अपना यूज़ करना चाहिए, कर्ड इंटेक करनी चाहिए, ताकि हमारा जो स्टमक का जो गुड बैक्टीरिया है वो इम्प्रूव हो सके और वो बढ़ सके। और उसके अलावा हमारे होते हैं जो हमारा घर का अचार डला हुआ होता है। बाज़ार के अचार के बारे में मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो भी हमारी पैकेट्स आइटम्स होती हैं वो अच्छी नहीं होती है। हमें बाहर का फूड नहीं खाना चाहिए। वंस इन अ वाइल चलता है, बट डेली हमें उसका इंटेक नहीं करना चाहिए। तो जो घर के बने हुए पिकल्स होते हैं आप उनको लीजिए, उससे वो भी हमारे प्रोबायोटिक का काम करते हैं। एंड उसके बाद हमारी आती है जो हमारी फर्मेंटेड आइटम्स होती हैं, बट नेचुरली फर्मेंटेड। उसको फ्रूट सॉल्ट डाल के अगर आप लोग फर्मेंट करके डोसा, ढोकला, इडली वगैरह बनाते हैं, तो वो आपका गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करने में, इम्प्रूव करने में कोई हेल्प नहीं कर रही है। वो सिर्फ आपके टेस्ट के लिए है, आपका टाइम सेव करने के लिए है। आप ऐसा तब कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है और अचानक से किसी का खाने का मन करे, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नेचुरली ही अपने दाल को, अपने बेसन को, जिस भी चीज़ से आप बनाते हैं, जो भी, आपको उसे नेचुरली फर्मेंट करना चाहिए। जब आप लोग नेचुरली फर्मेंटेशन प्रोसेस करेंगे, तभी आपको जो गुड बैक्टीरिया आपकी स्टमक में आएगा, आपको तभी गुड बैक्टीरिया मिलेगा। उससे आपको B12 भी मिलता है, जो कि हमारी स्टमक हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और हमें गुड बैक्टीरिया भी उसी से मिलता है। उसके अलावा हमें जो हमारे रिफाइंड आइटम्स हैं, हमारे रिफाइंड ऑयल्स हैं, वो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। बेकरी के प्रोडक्ट्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। उसकी जगह आप भुने हुए चने का यूज़ कर सकते हो, मखाने खा सकते हो, पीनट्स खा सकते हो, इन सब चीज़ों, गुड़ चना खा सकते हो, इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप कोई घर पे नमकीन बना सकते हो, लेकिन रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके। आपको फ्राइड नहीं लेना है, वो हमारे स्टमक के लिए फ्राइड चीज़ें अच्छी नहीं होती। उसके अलावा हमारा आता है रॉ फूड। हर वीडियो में हम रॉ फूड के बारे में बात करते हैं। रॉ फूड खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो स्टमक की जो हमारी इनर लाइनिंग होती है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रॉ फूड का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो रॉ फूड इसलिए हमें खाना ज़रूरी है, ताकि हमारी जो इनर लाइनिंग स्ट्रॉन्ग हो सके, हमारी हेल्थ अच्छी हो सके, हमारा वेट भी मैनेज रहे। हर चीज़ के लिए रॉ फूड खाना बहुत ज़रूरी होता है। एंड उसके अलावा हमें जो अवॉइड करना है वो होता है हमारा कैफ़ीन, टी। आप इन सब चीज़ों का इंटेक कम कीजिए अगर आपको स्टमक से रिलेटेड इशू आते हैं, और अगर नहीं भी आते हैं तो आप फिर भी इन चीज़ों का जो यूज़ होता है वो मॉडरेशन में कीजिए। दिन में 4-5 कप चाय कॉफ़ी पीना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। ज़्यादा तो चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का जो ज़्यादा होता है ना, वो ख़राब ही होता है। तो आप अपने स्टमक के लिए टी और कॉफ़ी का जो इंटेक है उसको अवॉइड कीजिए। अपने एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन्स लेते हैं उनको अवॉइड कीजिए। उसके अलावा अगर आपको IBS का इशू है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अगर आपको IBS का इशू होता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं आप, और आपकी बॉडी का pH लेवल जो है वो मतलब ठीक नहीं है, तो उससे पहले आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। आप उसके लिए अपने डाइट में मॉडिफिकेशन कीजिए, अपने एल्कलाइन फूड्स ले लीजिए, और हो सके तो पहले मेडिसिन से दूर रहिए। शुरू में ही मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम थोड़ा ही अपना, क्योंकि हमारी जो बॉडी ख़राब होती है ना, जब भी हमें कोई डिज़ीज़ होती है, तो वो क्यों हुई है? क्योंकि हमने अपना खान पान जो है वो ख़राब किया। हमने अल्कोहल कंजप्शन किया है, अल्कोहल, सिगरेट, बाहर का खाना, जंक फूड हो गया, हमारी टी, कॉफ़ी, हमारा बेकरी प्रोडक्ट्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बिकॉज़ आजकल हम घर बैठे बैठे फटाफट से कुछ भी मंगवा लेते हैं खाने के लिए, तो वो चीज़ें हमारे लिए ख़राब होती हैं। तो आप पहले अपने रूट कॉज़ पे ध्यान दीजिए। आप देखिए कि आपको क्या इशू है और क्यों है। अगर वो हो जाता है इशू को पहले ठीक करने की कोशिश कीजिए। अपनी डाइट्स की मॉडिफिकेशंस के लिए मॉडिफिकेशन कीजिए, और मेडिसिन का बाद में इनटेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि 1 वीक से आप कर रहे हो और बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ डाइट से सब कुछ हो सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारी भी आप डाइट से ठीक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो हमारा स्टमक के लिए जो भी हमारे गुड फूड है वो उसके बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।